शांति। 13 फरवरी 2021। बाबा की मीठी मीठी महावाक्य। आज बाबा बोले हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। तुम बाप के पास आए हो अपनी सोई हुई तकदीर जगाने। तकदीर जगाना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न है, कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? कौन सी खुराक तुम बच्चों को बाप समान बुद्धिमान बना देती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, यह पढ़ाई है तुम बच्चों के बुद्धि की खुराक। जो रोज पढ़ाई पढ़ते हैं अर्थात इस खुराक को लेते हैं, उनकी बुद्धि पारस बन जाती है। पारसनाथ बाप को बुद्धिमानों की बुद्धि है, वह तुम्हें आप समान पारस बुद्धि बनाते हैं। फिर गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूँ। गीत की लाइन सुन के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो कॉमन गीत, परंतु इसका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर गीत शास्त्र आदि का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अर्थात तकदीर बनाने वाला एक बाप है। वही बेट बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनका यह पता पड़ जाता है कि हम बारी से हूबहू, यह फिर बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, फिर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगानी जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम के अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित ग्रस्त आश्रम नहीं कहेंगे। ग्रस्त धर्म का सबका है ही, जानवरों में भी है। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। यह है पढ़ाई। इसको ज्ञान अमृत भी कह सकते हैं। कोई जल आदि है नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। देवताओं के पेड़ धोकर पानी रखते हैं, उनको अमृत कह देते हैं। अब यह भी बुद्धि से समझने की बात है ना। यह अंजलि अमृत है, वह पतित पावनी गंगा का जल अमृत। अंजलि जो देते हैं वह ऐसे नहीं कहते कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो अभी ज्ञान का सागर। बाप आकर हमें ज्ञान देते हैं। यह पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं, मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा में ही सारे ज्ञान है। वही बाप बैठ बच्चों को ये बातें समझाते हैं। शास्त्रों में सब है दंत कथाएं। नाम रख दिया है व्यास, भगवत के शास्त्र बनाए। और वो व्यास था भक्ति मार्ग। आगे बाबा हमें समझाते हैं, तुम जानते हो हम आत्मा ही शरीर धारण करती है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अब देही अभिमानी हो। तुम जानते हो हम आत्मा
84 जन्म लेती हैं। उनका अंत नहीं होता। कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, अभी विनाशी नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, आत्मा ही शरीर में रहती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, बुद्धि को समझ जाती है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। यह बीज रूप सच्चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना विनाश पालना कैसे करते हैं यह बाप जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। फट से कह देते हैं तुम बिके तो पतित, तुम बिके तो दुनिया का विनाश करेगी। अच्छा, तुम्हारे मुख से गुलाब कहते हैं यह तो विनाश के लिए निमित्त बनी है। न शास्त्रों को न भक्ति को न गुरुओं को मानती है, सिर्फ अपने दादा को मानती है। लेकिन बाप तो खुद कहते हैं यह पतित शरीर है, मैंने इसमें प्रवेश किया है। पतित दुनिया में तो कोई पावन होता नहीं। मनुष्य तो जो सुनी सुनाई बातें सुनते हैं वो बोल देते हैं। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाता है। ऐसी सुनी सुनाई बातों से तो भारत दुर्गति को पाया है। तब बाप आकर सच सुनाए, सबकी सदगति कराते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। बाप से सुख का वर्षा लेकर सुख का देवता बनना है, सबको सुख देना है। राज ऋषि बनने के लिए सर्व विकारों का संन्यास करना है। सेकेंड पॉइंट है पढ़ाई की ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहित बनना है। सेकेंड पॉइंट है पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहित बनना है। पढ़ाई ही सच्ची खुराक है। सदगति के लिए सुनी सुनाई बातों को छोड़ श्रीमत पर चलना है। एक बाप से ही सुनना है, मोहित बनना है। वरदान सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। सदा स्वमान में स्थित रह, निर्माण स्थिति द्वारा सर्व को सम्मान देने वाले माननीय पूजनीय भव। जो बाप की महिमा है वही आपका स्वमान है। स्वमान में स्थित रहो तो निर्माण बन जाएंगे, फिर सर्व द्वारा स्वतः ही मान मिलता रहेगा। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन सम्मान देने से, स्वमान में स्थित होने से, मान का त्याग करने से सर्व के माननीय व पूजनीय बनने का भाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि सम्मान देना नहीं लेना है। स्लोगन जाननहार के साथ करणहार बन। असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। जाननहार के साथ करणहार बन। असमर्थ आत्माओं को अनुभूति का प्रसाद बांटते चलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा।